23 जून की फिजिक्स परीक्षा में अगर अच्छे नंबर लाने हैं तो ये वीडियो बिल्कुल मत छोड़ना, क्योंकि आज हम लोग 20 ऐसे एमसीक्यूज करेंगे जो अगर 20 में 20 भी आएगा तो बिल्कुल शौक मत होना भाई। और लास्ट के 5 एमसीक्यूज तो ऐसे हैं जो कि 200% आपके बोर्ड में, मतलब आपके एग्जाम में जरूर आने वाले हैं। चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हैं मेजर टारगेट यूट्यूब चैनल। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पूछ लिया, बताओ क्या होगा? एम्पियर, कूलम, वोल्ट या ओम? बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कूलम्ब। कूलम्ब जो है बिल्कुल सही जवाब होगा। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो कूलम्ब होता है। चलिए अब बोला जा रहा है एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश का मान कितना होता है, यानी एक इलेक्ट्रॉन पे कितना इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। तो याद रखेंगे -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है। तो ऑप्शन नंबर बी मुझे दिख रहा है सटीक, क्योंकि यहाँ पे माइनस नहीं लगा हुआ है, बट हाँ बाकी में तो कुछ भी नहीं लगा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़े आगे, बढ़िया। चलिए तीसरा क्वेश्चन बोला जा रहा है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन, दिशा बताइए। आप कहोगे सर क्या होता है दिशा? अगर आपसे करंट की दिशा पूछता तो हम बोलते भाई पॉजिटिव से नेगेटिव है, लेकिन ये डाइपोल मोमेंट का दिशा पूछ दिया तो हम बोलेंगे नेगेटिव से पॉजिटिव है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़े आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 बोला जा रहा है निम्नलिखित में से गॉस का नियम को कौन सही से दर्शा रहा है। अच्छा, गॉस का नियम क्या होता है? हमने पढ़ा था कि अगर किसी स्फीयर का चार्ज क्यू है तो उसका अगर हमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना होता है तो वो उसका 1/ε0 टाइम्स होता है, यानी कि अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर Q/ε0। बी नंबर बिल्कुल सही जवाब है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही कर रहे हो यार तुम लोग। आगे बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन बोला जा रहा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा यूनिट क्या है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की ऐसा यूनिट क्या है। तो याद रखेंगे न्यूटन पर कूलम या फिर वोल्ट पर मीटर भी बोल सकते हैं आप। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। चलिए जो ऑप्शन मिलेगा वो मारेंगे आप। वोल्ट पर मीटर भी आपको कहीं मिलेगा, कहीं न्यूटन पर कूलम भी। अगला क्वेश्चन है छठा क्वेश्चन कि इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस का एसआई मात्रक क्या है, एसआई यूनिट क्या है? क्या हेनरी है? नहीं। वाट है? क्या नहीं, फैराड है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, मतलब एक कैपेसिटर के अंदर कितना एनर्जी स्टोर्ड है, कितनी ऊर्जा स्टोर है, उसका क्या हम फॉर्मूला देते हैं। तो इसके 3 फॉर्मूले होते हैं अगर आपको पता हो तो। U बराबर एक होता है हाफ Q²/C, एक होता है हाफ CV², और एक होता है हाफ QV। लेकिन हमको यहाँ पे क्या दिख रहा है? हाफ CV² दिख रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। 8वां नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर डिक्रीजेस, तो कैपेसिटेंस क्या होगा, यानी कि अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच का अगर हम दूरी को घटा दे तो कैपेसिटेंस क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा? अच्छा, हमने पढ़ा था फॉर्मूला कि ε0A/d होता है फॉर्मूला। अब d तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना भाई, तो कैपेसिटेंस का जो है बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर डिस्टेंस घटाओगे तो कैपेसिटेंस बढ़ती है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विद्युत विभव यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या एक रिलेशन बताइए। तो एक प्यारा सा रिलेशन पढ़ा है हमने। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा कि dV/dx -dV/dx, जिसको डेल्टा V/डेल्टा x भी बोल सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं 10वां क्वेश्चन। ओम के नियम के अनुसार पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर किसके प्रोपोर्शनल होता है? ये अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्लास 10th में भी हमने पढ़ा था कि V जो है अगर हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो करंट भी बढ़ेगा। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, इलेक्ट्रिक करंट के। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11वां नंबर क्वेश्चन कि एसआई यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेसिस्टेंस क्या होता है, यानी रेसिस्टिविटी भी बोलते हैं इसको प्यार से। तो अगर पूछे आपसे तो बोलेंगे हम ओम मीटर होता है। अगर रेसिस्टेंस की पूछता तो हम बोलते ओम, लेकिन रेसिस्टिविटी की पूछा है तो ओम मीटर होता है। बढ़िया, वेरी गुड। अगला है 12वां नंबर क्वेश्चन। किरचॉफ का फर्स्ट लॉ जो है किस कंजर्वेशन पे बेस्ड है? तो याद रखेंगे पहला लॉ बेस है इलेक्ट्रिक चार्ज यानी आवेश के कंजर्वेशन पे। बहुत बढ़िया। 13वां नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो यानी किरचॉफ का सेकेंड लॉ आ गया, दूसरा नियम। ये किस संरक्षण पे आधारित है, किस कंजर्वेशन पे आधारित है? तो पहला वाला चार्ज पे बेसिस था, ये एनर्जी यानी ऊर्जा पे आधारित है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा।
बढ़ते हैं आगे। 14वां नंबर क्वेश्चन हमको दिख रहा है, अ व्हीटस्टोन ब्रिज इज प्राइमरली यूज टू मेजर विच ऑफ द फॉलोइंग। यानी एक व्हीटस्टोन ब्रिज का किस चीज को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो याद रखेंगे अननोन रेसिस्टेंस निकालने के लिए, यानी कि अज्ञात प्रतिरोध निकालने के लिए। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बढ़ते आगे। अभी तक सही कर रहे हैं आपके, कितने सही हुए वो भी बता दीजिएगा कमेंट में। चलिए अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि हाउ इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है जिसको वीडी से दिखाते हैं हम, ये इलेक्ट्रॉन से किस प्रकार से रिलेटेड है? तो याद रखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। 16वां नंबर क्वेश्चन, तापमान बढ़ाने पर क्या होगा? अगर अगर हम तापमान बढ़ा रहे हैं तो रेसिस्टेंस का क्या होगा, प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो याद रखेंगे अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बी बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रतिरोध बढ़ जाएगा। बढ़ते हैं आगे 17वां क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू कंपेयर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ टू सेल्स एक्यूरेटली। मतलब दो इलेक्ट्रोमोटिव सेल्स को अगर हमको मेजर करना है सही तरीके से तो किस चीज का यूज करेंगे हम? वोल्ट मीटर, एम मीटर, पोटेंशियोमीटर या गैल्वेनोमीटर? बहुत बढ़िया, सी नंबर पोटेंशियोमीटर बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं 18वां क्वेश्चन की तरफ। बोला जा रहा है, अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो इनसाइड ए। मतलब कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमेशा जीरो होगा? क्या सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में? ना जी ना, होलो चार्ज कंडक्टर में, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। 19वां नंबर क्वेश्चन, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। बोला जा रहा है कि इनमें से कौन जो है रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रिक पावर को? अब इलेक्ट्रिक पावर का एक फॉर्मूला तो ये भी है कि P इज इक्वल टू वी आई। क्या ए मार के आगे बढ़ जाए? नहीं, आगे ऑप्शन भी तो देखोगे। ज़्यादा हीरो में पता चला हीरोगिरी निकल गया, तो अपना आगे क्वेश्चन भी देखेंगे। अब देखिए P इज इक्वल टू आई स्क्वायर, आर भी बिल्कुल सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। यानी कि तीनों ऑप्शन जो है, तीनों फॉर्मूला बिल्कुल सही थे। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग, आवेश का क्वांटाइजेशन, यानी कि क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का क्या फॉर्मूला होता है? बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है और बहुत बारी पूछा जाता है। तो Q इज इक्वल टू एन ई जो होता है वो फॉर्मूला होता है, जहाँ एन क्या दिखा रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, और ई क्या दिखा रहा है, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। अगर मजा आया तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा एंड थैंक यू वेरी मच। बताइए कमेंट में कितने आपके सही हुए। बाय बाय।